नमस्कार। पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी के लिए जो है आपका टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये खान सर का टेस्ट प्रैक्टिस है। आज से मेरी तबीयत पूरी सही हो चुकी है, तो आज ये 50 क्वेश्चन का है। कल से मैं फुल लेंथ को जो है आपका लेके आऊँगा। साथ में आज आपका जो है करंट अफेयर का भी वीडियो आया है, तो जो लोग नहीं देखे करंट अफेयर का वीडियो अब बस एक बार देख के देखिए कि वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ओके, कमेंट जाके वहाँ पर अवश्य कीजिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है आप बता सकते हैं। ठीक है, कल का वीडियो में जो टेस्ट मैंने करवाया था उसमें एक हमारे ही सहपाठी कह सकते हैं ने अच्छा कमेंट किया था कि क्या टेस्ट देने से जो है आपका 72 बीपीएससी निकल जाएगा। तो टेस्ट होता है प्रैक्टिस के लिए, ना कि होता है आपके जो है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आप जितना जो है प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट का, उतना ही आप जो है एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे चैनल पर ज़्यादा बात नहीं होती है, लिमिटेड आपको वीडियो वगैरह मिलता है। तो आज का ये पहला है आपका कि भूमध्य रेखा 102 नंबर क्वेश्चन, 101 तक हम लोगों ने कर चुका है। तो भूमध्य रेखा के निकट गर्म समुद्री जल और सतह से होने वाले तीव्र वाष्पीकरण की जो है निरंतर उपस्थिति के बावजूद उस कटिबंधीय चक्रवात विकसित नहीं होता है। तो ये आपका ये सत्य है। ठीक है, क्यों इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा ऊपर उठती हुई जलवाष्प से मुक्त होने वाले जो है संघनन की जो है गुप्त ऊष्मा द्वारा जो है निरंतर संचालित होती है। तो ये भी सही है, बट जो है ये इसका जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर इसका जो है आपका बी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि मिलान करना है। तो आपका इसका क्या कर रहा है, ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर आपका जो आ जाएगा यहाँ पे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले गर्म हवा और शुष्क विशेषता। ठीक है, इसके बाद चिनूक। तो चिनूक जो है आपका कहाँ चलता है, तो चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों में जो है चलने वाला गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, इसके बाद आपका मिस्ट्रल। तो ये आपका भूमध्य जो है सागर की ओर चलने वाले जो है ठंडी हवा और शुष्क हवा है। ठीक है, लू। तो लू उत्तरी भारत में जो है आपके गर्मियों के सीज़न में चलने वाला है। हमें जो है यही लू ही लगा था, और इस टाइम एक्चुअली मैं पटना गए हुए था और वहाँ से जब 23 को मैं रिटर्न हो रहा था, तो 24 को मेरे जो है आपके सेकेंड एसी से मेरी टिकट थी। तो जब मैं यहाँ आया आपका, तो करीब 12 साढ़े 12 बजे मेरी ट्रेन छोड़ी, मगध एक्सप्रेस से मेरी टिकट थी, तो वहाँ पर छोड़े। तो उसी के कारण जो गर्मी आया ना, मुझे जो है लू लग गया, जिसके कारण से जो है मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो इसलिए वीडियो वगैरह नहीं आ रहे थे आपके। ओके, चलिए इसका आंसर आपका बी होगा। ओके, नेक्स्ट है कि जलोर पंख जो है आपका ये आपका मैच ही करना है 104 का। तो जलोर पंख जो है इसका निर्माण कब होता है, इसका निर्माण जो है जब पहाड़ की जो है तेज धाराएं मैदान में जो है प्रवेश करती है, तो जिससे जो है इसके वेग में अचानक कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो है आपका ये बी होगा। ठीक है, पहाड़ की तलछटी में शंकु आकार का निक्षेप होता है। ओके, हाँ, इसके बाद डेल्टा। तो डेल्टा कहाँ बनता है, जब नदियाँ जो है समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर जो है डेल्टा बनाती है। तो बी का 1 होगा। प्राकृतिक तटबंध। तो प्राकृतिक तटबंध जो है आपका इसका नदियों के किनारे बनी हुई मेरे होती हैं। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट वार। तो पॉइंट वार ये आपका क्या है कि नदियों के विसर्पों के अलावा जो है के अवतल भाग पर जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है।
तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्रस्ट, तो ये आपका क्रस्ट सबसे बाहरी ठोस परत होता है जो पृथ्वी का कोर होता है ना। तो जब आप ऐसे बनाते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो आता है क्रस्ट आता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी आपका पृथ्वी का ही बनाया जाता है इस तरह से मैप। तो ऊपर वाला को क्रस्ट करते हैं और सबसे नीचे वाला को कोर करते हैं, ठीक है। क्रस्ट के बाद जो कि 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर, इसका जो है 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर इसकी क्रस्ट की जो है चौड़ाई होती है, ओके। इसके बाद जो है क्या है मेंटल, तो मेंटल है आपका जो है 29 किलोमीटर तक फैला होता है। यह जो है पृथ्वी के सबसे मोटी परत है और 29 किलोमीटर है। और ये जो पृथ्वी का जो है टोटल जो है 84% जो यहाँ से आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। बाहरी कोर, तो बाहरी कोर यहाँ से आप एक आ जाएगा बाहरी कोर, एक इनर कोर होगा। तो बाहरी कोर जो है आपका यह मुख्य रूप से जो है लोहे और निकेल का बना होता है, ठीक है। और बाहरी कोर किससे होता है, लोहा और निकेल का। तो और इसमें जो है तरल धातु जो है गति रहता है, तरल रूप से लोहा और निकेल रहता है। तो ये आपका बाहरी कोर आपका द्रव परत होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया आंतरिक कोर जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ आंतरिक कोर में, पृथ्वी के आंतरिक कोर में लगभग 5400 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है तापमान होता है, ओके। तो इसका आंसर आपका ए होगा, ओके। इसके बाद कह रहा है कि पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाने वाली फसलें घाटी के निचले हिस्सों में उगाई जाने वाले फसलों की तुलना में पाले में होने वाले नुकसान के प्रति जो है संवेदनशील होती है। इसके बाद कह रहा है कि रीजन क्या है कि आपका रात में के समय में जो है गर्म हवा ढलान से नीचे की ओर बहती है और घाटियों में जमा हो जाती है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ओके। तो आंसर इसका बी होगा। अब 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। यहाँ भी आपका जो है असर्शन एंड रीजन का ही क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। वेगनर के अनुसार जो है वर्तमान में के जो है सभी महाद्वीप कभी एक विशाल भूखंड का हिस्सा था, जिसे हम क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे, ठीक है। बाद में यह भूखंड टूटकर छोटे छोटे द्वीप में बने। तो ये तो सही है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे से बहुत दूर पर जो है अस्तित्व महाद्वीपों पर जो है एक जैसे जीवाश्म पाए जाना जो है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का समर्थन करता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये दोनों सही है, बट जो है क्यों जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ, इसके बारे में ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर इसका जो है आपका बी होगा, ओके। क्योंकि वहाँ पर जो फोर्स लगे थे, कॉर्योलिस फोर्स, जिसके कारण से विखंडन हुआ था, तो वो यहाँ पर नहीं बता रहा है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सूर्य ताप में जो है भिन्नता के कारण जो है भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर जो है तापमान घटता है, तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि आपका स्थल की अधिकता के प्रभाव के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका महासागर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की तुलना में अधिक ठंडे होता है। तो ये गलत है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है कि आप तटीय पवन तट के पास जो है गर्म पानी जमा करके तटीय जो है महासागरों के तापमान को बढ़ा देती है। तो ये भी गलत है, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि निम्न अक्षांशों में जो है स्थित घिरे हुए समुद्र का जो है तापमान अधिक होता है। तो ये सही है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। आपका 2 और 3 दोनों गलत है। इसके बाद कह रहा है कि 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर जो है विचार कीजिए। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है कौन सा देश स्प्रैटली द्वीप समूह के भीतर भूभागों पर
में जो है सक्रिय दावेदार है। ठीक है, तो ये जो है स्प्रैटली द्वीप, तो स्प्रैटली द्वीप में से जो है कौन कौन से आपका दावेदार है, तो ये आपको जो है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के बाद आपका ब्रुनेई और वियतनाम, इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, तो इंडोनेशिया को कट कर देंगे तो आंसर ए होगा। इसके अलावा कौन कौन है आपका चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया। ठीक है, अब ब्रुनेई ये आपका स्ट्रैटली द्वीप के जो है भूभाग का जो है दावेदार करता है, और ये जो है ब्रुनेई अपने जो है इसे अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर जो है लुइसा रीफ पर दावा करता है। ठीक है, इसके बाद जो है मलेशिया जो है विशेष रूप से आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण जो है इस द्वीप पर दावा करता है। ओके, तो इंडोनेशिया इसलिए नहीं दावा करता कि वो काफ़ी नीचे आ जाता है। ओके, तो आंसर इसका आपका ए होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रारंभिक जो है पृथ्वी पर स्थित ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल मौजूद नहीं थे, तो ये आपका सही है, कथन सही है। रीजन क्या है कि परावैज्ञानिक विकिरण जलवाष्प को विखंडित कर देता है, जिससे जो हाइड्रोजन अंतरिक्ष में जो है वाष्पित हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद अन्य गैसों से के साथ जो है जुड़ जाती है। तो ये आपका जो है दोनों सही है। ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर इसका ए होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है, तो जर्मनी सही है। इसके बाद जहाज निर्माण जापान सही है। इसके बाद बस उद्योग दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। और इसके बाद जो है रसायन उद्योग चीन सही है। ठीक है, कौन का जो है किसका मुख्य है, तो ये आंसर इसका ए होगा, सही है सारे। ठीक है, असर्शन और रीजन आ जाते हैं कि शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि का नुकसान अक्सर परिवर्तित होता है। ठीक है, ये भी सही है, गलत है। ठीक है, शहरी विकास के कारण जो है कृषि भूमि का नुकसान अक्सर परिवर्तित होता है, तो ये गलत है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक बार जब कृषि भूमि पर शहर बुनियादी ढांचा विकसित हो जाता है तो उसे खेती में बहाल करना कठिन है, तो ये सही है, तो आंसर डी होगा इसका। इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रवासन के 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवासन के गुरुत्वाकर्षण मॉडल के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है इसमें से कौन सा सही है। ओके, तो उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों की जनसंख्या के आकार के साथ जो प्रवासन बढ़ता है, तो सही है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि क्षेत्रों के बीच जो है अधिक दूरी प्रवासन प्रवाह को कम करता है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल का जो है उपयोग मुख्य रूप से जो है व्यक्तिगत स्तर के प्रवासन निर्णयों के लिए किया जाता है, तो इसमें जो है यही नहीं सही है, तीसरा सही नहीं है। तो अगर तीसरा हम काट देते हैं तो अभी 2 गो हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है, तो हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में दोनों में सही है, और पहला दूसरा देखें कि उस पर सही है, तो हमारा आंसर जो है बी होगा। ओके, पहला दूसरा तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसी तरह से एनालिसिस भी किया जाता है परीक्षा में। अब हमें जो है यहाँ पर टाइम जो है हमें बचा, क्योंकि हमने देखा कि फोर्थ तो दोनों में दिया हुआ है, और पहला दूसरा तो पहले हम लोगों ने सही कर रखा है स्टेटमेंट, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बी होगा। ओके, नेक्स्ट है कि असर्शन रीजन ही है, विकसित देशों में जो है द्वितीय क्षेत्र का महत्व कम हो गया है। ओके, तो ये सही है। विकसित देश जो है पूरी तरह से विनिर्माण गतिविधियों की ओर स्थानांतरित हो गए हैं, तो विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो द्वितीय क्षेत्र ही मैन्युफैक्चरिंग का आता है, तो ये गलत है, तो आंसर इसका आपका 114 का सी होगा। ओके, वाणिज्यिक पशुपालन
की विशेषताओं के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। तो ये आपका जो है कह रहा है कि यह एक पूंजी प्रधान कृषि गतिविधि है, तो सही है। यह जो है आम तौर पर एक ही पशु प्रजाति के पालन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि यह पारंपरिक विधियों के साथ जो है छोटे खेतों के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। यह जो है मुख्य रूप से शीतोष्ण घास के मैदान में होता है, तो ये सही है। तो आंसर इसका डी होगा। ओके, सॉरी, हाँ, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद कह रहा है कि मिलान करना है देश और खनिज उत्पादन, ठीक है। तो ये आपका पेरू, तो पेरू आपका कहाँ पड़ता है? आपका दक्षिण अमेरिका, और यहीं से आपको इसी के तट से जो है आपके एल नीनो उठती है, ठीक है। एल नीनो और ला नीना यहीं से बनता है, ठीक है। तो ये पेरू आपका तांबा और चांदी जिंक से है, ठीक है। इसके बाद जो है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया आपका आ जाता है निकेल से। इंडोनेशिया से हमें क्या प्राप्त होता है? निकेल। इसके बाद जो है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से हमें जो है क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क और बॉक्साइट, सही है। इसके बाद रूस से हमें क्या प्राप्त होता है? निकेल, पैडमियम और हीरे, ठीक है। तो ये आंसर इसका सी होगा। ओके, अधिकांश भूकंप संकीर्ण क्षेत्रों में से आते हैं, जिन्हें जो है भूकंपीय भूपरपट्टी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद कह रहा है कि भूकंपीय जो है पेटियां विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं के अनुरूप होती हैं, जहां प्लेटें एक दूसरे के साथ जो है अंतः क्रिया करती है, ठीक है। तो दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, आंसर ए होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका अधिक केंद्र से जो है 105 से 145 के बीच जो है पी तरंगे जो है अनुपस्थित रहती है, तो ये सही है। इसके ऐसे क्या होता है, ये जैसे कर लिए तो ऐसे और इस तरह से आपके वो वेव बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये वेव आपने बनाया होगा, ओके। इसके बाद आपका यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो ये जो गैपिंग है उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। अधिक केंद्र के संबंध में जो 105 डिग्री से इस तरंगे नहीं जाती है, तो ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि इस तरंगे की छाया क्षेत्र पी तरंगे की छाया क्षेत्र की तुलना में छोटा होता है, तो ये गलत है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी होगा। ओके, बाकी डी तो सही ही है क्योंकि इसमें गलत खोज रहा था, तो एक ही स्टेटमेंट होगा ना। इसके बाद आ जाते हैं हमारा जो है 19 नंबर को जो आ जाते हैं, तो अंतः अस्था हिमोद, ठीक है। तो ये किसका जो है विवरण है? तो ये है हिमनद के अंतरिम सिरे पर जमा कटक के, ठीक है। एस्कर, तो एस्कर किसका है? तो यह उप हिमनद धारों द्वारा निर्मित घुमावदार कटक, तो ये आपका जो है एक होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ड्रमलिन, तो ड्रमलिन आपका बर्फ की गति के साथ संरेखित अंडाकार, ठीक है। और हिमानी धौत मैदान, तो हिमानी धौत मैदान जो है आपका किसका है? हिमनद सीमाओं से परे हिमानी जलीय निक्षेप, तो इसका आंसर आपका ए होगा। ओके, पार्थिव और जेबियन ग्रहों का जो है विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब पार्थिव ग्रह का निर्माण जनक तारे के निकट, जहाँ जो है तापमान इतना अधिक था कि गैस जो है संघनित नहीं हो सका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि तीव्र सौर पवनों में जो है ने जेबियन ग्रहों से महत्वपूर्ण मात्रा में जो है गैसों और धूल को जो है उड़ा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा गलत है, तो आंसर ए होगा। ओके, असर्शन एंड रीजन आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है
कि समतापमंडल में जो है ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से जो है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओके, अब रीजन इसका क्या कह रहा है, रीजन इसका क्या कह रहा है कि ओजोन समतापमंडल में एक जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है, जो बाहर से आने जाने वाले जो है अवरक्त किरणों को अवशोषित कर जो है वायुमंडल में जो है वायुमंडल के गर्म होने के योगदान करती है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, आर गलत है, तो आंसर इसका सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय पिंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा विचार कीजिए, मतलब सही है। तो ये आपका इसका 22 नंबर का है जो कि कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह जो है मुख्य रूप से चट्टानी और धात्विक पिंडों के जो है होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। तो ये सही है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जब धूमकेतु सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो उसमें जो है एक चमकता हुआ कोमा और एक पूंछ विकसित हो जाती है, जो हमें सूर्य की ओर इंगित करती है। तो यही गलत है। अगर दो गलत करते हैं तो आंसर आपका होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, अंतर्वेदी चट्टानों की तुलना में बाह्यवेदी जो है आग्नेय चट्टान की बनावट आमतौर पर जो है सूक्ष्म दानेदार से होती है। इसके बाद क्या रहा कि अंतर्वेदी चट्टान पृथ्वी की सतह पर जो है तेजी से ठंडा होती है, जबकि बाह्यवेदी चट्टान, ठीक है, बाह्यवेदी चट्टान जो है पृथ्वी की सतह पर जो है तेजी से ठंडा होती है, जबकि अंतर्वेदी चट्टान सतह के नीचे जो है धीरे धीरे ठंडा होती है। ओके, तो ये सही है और दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है, तो आंसर ए होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसका जो है आंसर बी होगा, शुक्र का कोई जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और यहाँ पर जो मरकरी जो है के कारण ये जो है चमकता हुआ ग्रह भी इसे बोला जाता है, रात में आप देखे होंगे। ओके, कौन सा जो है जल डमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच स्थित है। तो मलाया और सुमात्रा के बीच आपको मलक्का जल डमरू मध्य होता है, ठीक है, जो इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है, ये इंडोनेशिया का पार्ट हो गया, ठीक है, और इस तरह से तो ये मलक्का है। ओके, और इसी से जो है 85% to 90% जो है चीन का जो है ऊर्जा इसी पर डिपेंड है। ओके, और इसी के लिए जो है उन्होंने पाकिस्तान से जो है ग्वादर पोर्ट जो है अधिग्रहण किया था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी की गतियों संक्रांति और विषुव के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, जिसके कारण दिन जो है लंबा होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि गलत है ये। ओके, इसके बाद कह रहा है कि 22 दिसंबर को जो है शीतकालीन जो है संक्रांति के दौरान सूर्य की जो है किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। ओके, तो इसके बाद कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है सीधे ठीक भूमध्य रेखा पर होती है। ओके, तो इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट है कि विषुव के दौरान जो है पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर जो है पूरी तरह से झुका होता है ताकि दिन लंबा हो, दिन की लंबाई बराबर हो, ठीक है। तो ये जो है सही है। ओके, तो यहाँ पर जो है दूसरा जो है कथन गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका जो है आपका
कौन होगा? ये आपका सी होगा। तो एक मिनट, तो पहला सही है आपका, उसके बाद दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, इसके बाद आपका तीसरा भी आपका सही है। तो पहला तीसरा सही है, चौथा गलत है, आंसर इसका बी होगा। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और मौसमी जो है परिवर्तन पर इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है कौन सा कथन आपका गलत है? तो यदि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 0 डिग्री होता तो कोई ऋतुएं होता तो कोई जो है ऋतुएं नहीं होती, ठीक है। तो ये आंसर आपका सी होगा। ओके, यदि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा पर लंबवत होता तो सभी जो है क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तनशील और चरम मौसम अनुभव होता। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश लाल सागर की सीमा को साझा नहीं करता है? तो लाल सागर की सीमा को साझा जो है ओमान नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर इसका डी होगा। ओके, 29 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा पर जो है समय सुबह जो है 10 बजे है, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या होगा? तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो है आपका ये डी होगा, सुबह के 6 बजेंगे, ठीक है। अब इसे निकाला कैसे जाता है? तो समय का अंतर कितना है? तो 60 बटे कितना 15, तो 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे और ये घट जाएगा। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि 130 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। असर्शन एंड रीजन का है कि जब वायु दाब जो है प्रवणता तीव्र हो जाती है तो जो है हवा का वेग कम हो जाता है। रीजन क्या कह रहा है कि पास स्थित समदाब रेखा तीव्र वायुदाब प्रवणता बल का जो है संकेत देती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर डी होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ओके, तो ये आपका उपयुक्त देशों में से जो है किन देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ से इक्वाडोर से गुजरती है, वेनेजुएला से नहीं गुजरती है, इसके बाद जो है कांगो रिपब्लिक से गुजरती है, इसके बाद रवांडा से नहीं गुजरती है, 2-4 हो गया। इसके बाद जो है केनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, मलेशिया से नहीं गुजरती है। तो 2, 4 और 7 आंसर ए होगा। ओके, किस प्रक्रिया के कारण जो है बाहरी चट्टान परतों से के कारण परतों के उतरने से गोल चुंबकीय गुंबद का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका 32 का आपका अपसंकलन के कारण, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एक जहाज जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है, तो वह जो है ठीक एक कैलेंडर के दिन प्राप्त करता है। ओके, अब रीजन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री मध्यांतर रेखा से इसलिए विचलित होती है ताकि जो है सन्निहित द्वीपीय राष्ट्र में जो है एक ही तिथि बनी रहे, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, बी होगा। ओके, अब सूची कह रहा है कि कौन सा शहर किस नदी पर जो है बसा हुआ है। ओके, तो इसका आपका लंदन तो टेम्स नदी, तो ये है पेरिस तो सीन नदी, इसके बाद काहिरा, तो काहिरा नील नदी मिस्र में पड़ता है, इसके बाद न्यूयॉर्क हडसन, तो आंसर ए होगा। ओके,
केच जलडमरू मध्य वैश्विक भू राजनीति के उच्च राजनीतिक महत्व रखता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है रीजन क्या है कि यह काला सागर और भूमध्य सागर के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग संपर्क प्रदान करता है। तो 35 का सी होगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दक्षिण अमेरिका मिलान करना है तो कि सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण अमेरिका की आपकी जो है सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा है, तो एकांकागुआ। कहाँ पर गया एकांकागुआ, और आपका जो है 3 होगा ए का। अफ्रीका का जो है तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ओके, यूरोप का तो यूरोप का माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस। ठीक है, उत्तरी अमेरिका तो डेनाली। ठीक है, तो इसका जो है बी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर कह रहा है कि समुद्री सतह के उच्च तापमान के कारण ये भूमध्य रेखा के पास नहीं बनते हैं। आंसर इसका सी होगा, बाकी 3 इसमें सही है। ओके, प्रमुख मरुस्थल और उनकी भौगोलिक स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आपका क्या कह रहा है कि अटाकामा मरुस्थल मुख्य रूप से जो है चिली के पश्चिमी तट पर जो है स्थित अत्यधिक शुष्क है, तो ये सही है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल एक विशाल रेतीला सवाना है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के सीमा पर है, तो ये गलत है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका के सीमा पर नहीं है, यह बोत्सवाना और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो यहाँ पर अभी देखिए 3 स्टेटमेंट और बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 देख रहे हैं सब में है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा 4। ठीक है, पहले हम 4 देख लेते हैं क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें 3 सभी में है, तो 3 तो सही ही होगा। ओके, अगर 3 हम रॉन्ग करते हैं तो इसमें से कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा क्योंकि 3 इसमें सभी में बताया है। यही होता है क्वेश्चन का एनालिसिस करने का ट्रिक। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल जो है उत्तरी जो है चीन और दक्षिण मंगोलिया के बीच मंगोलिया के कुछ हिस्सों को कवर करने वाला जो है एक प्रमुख जो है ठंडा मरुस्थल, तो ये सही है। आंसर इसका सी होगा। ओके, बढ़ती महिला साक्षरता का संबंध निम्न प्रजनन दर से है। ओके, रीजन क्या है कि भारत में विभिन्न राज्यों में जो है शिशु मृत्यु दर भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इसका जो है बी होगा, और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, 40 नंबर को क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई झीलों की विशेषताओं के संबंध में कथनों पर जो है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रूस की एक भ्रंश घाटी में स्थित बैकाल झील को दुनिया का सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी के झील के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये सही है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि सुपीरियर झील जो है सभी मीठे पानी की झीलों में जो है सबसे बड़ी और सतही क्षेत्रफल वाली झील है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद कह रहा है कि गलत को इसमें कह रहा है खोजना, तो केनिया, युगांडा और तंजानिया द्वारा घिरी विक्टोरिया झील नील नदी के जो है प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है, तो ये गलत है। तो आंसर इसका सी होगा। कहता है कि जो आपका विक्टोरिया झील वाइट नील का मुख्य स्रोत है, ना कि ब्लू नील का, नील नदी का। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। ब्लू नील का उद्गम जो है ताना झील से है। ब्लू नील का उद्गम कहाँ से? ताना झील से, याद रखिएगा। और मैंने जो है कई बार करंट अफेयर में ये पढ़ाया भी है अच्छे से। स्थल जलडमरू मध्य और उसके द्वारा जोड़े जाने वाले जो है भूभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है?
तो ये आपका जो है पनामा जलडमरू मध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला एक संकीर्ण भूमि पुल के रूप में कार्य करता है। तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि स्वेज स्थल डमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को जोड़ने वाली एक जो है भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है। तो यही आपका जो है गलत है। ओके, ये अफ्रीका और यूरोप नहीं बल्कि एशिया के सिनाई प्रायद्वीप को जोड़ता है। ओके, तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो ये हो गया। अब हमें तीसरा देखना है। ओके, तो क्योंकि हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, एक तो सब में है तो सही है। तो क्रक स्थल जलडमरू मध्य मलाया प्रायद्वीप को एशिया महाद्वीप के मुख्य भूमि से जोड़ता है। तो ये सही है, आपका आंसर जो है बी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि दुनिया भर में जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या बढ़ रही है। मातृ शिशु दर स्वास्थ्य देखभाल में जो है सुधार में वैश्विक स्तर पर जो है शिशु और बाल मृत्यु दर को काफ़ी कम कर दिया है। तो इसका जो है 142 का दोनों सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा है, बी होगा आंसर। ओके, मिलान करना है 143 का जो है हमें जो है मिलान करना है। तो कह रहा है कि क्षेत्र और कृषि खानाबदोश जो है पशु चरण। तो खानाबदोश पशु चरण आपका सहारा अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि आपका जो है आ जाएगा मानसूनी, जो कि एशिया में होता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग और रूस ऑस्ट्रेलिया में होता है। विशिष्ट बागवानी, तो ये आपका जो है कहाँ पर आ जाएगा, उत्तरी और उत्तर पश्चिम यूरोप में। तो आंसर इसका बी होगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के तीसरे चरण के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस चरण में जो है जन्म दर गिरना शुरू हो जाता है, जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि में कमी आती है। बाल मृत्यु दर में गिरावट, आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन और महिलाओं के बढ़ते सशक्तिकरण से जो है प्रजनन दर में जो है कम होती है, ठीक है। तो इसका दोनों सही है, आंसर सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब इसमें जो है कौन से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा आपका कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ओमान से गुजरती है कर्क रेखा, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, ठीक है, म्यांमार से गुजरती है, थाईलैंड से नहीं गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, यमन से नहीं गुजरती है, ओके, और मैक्सिको से गुजरती है। तो 2, 4 और 6 आंसर आपका बी होगा। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रशांत महासागर, 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर की भौगोलिक और विवर्तनिक विशेषताओं के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो है पूरे प्रशांत महासागर को घेरने वाला एक पूर्ण अखंड वृत्ताकार और विवर्तनिक सीमाएं बनाती है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता अभिसारी प्लेट सीमाएं और व्यापक सबडक्शन जोन है, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर कह रहा है कि यह बेल्ट जो है दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% के भूकंपों का स्थान है। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। पहला गलत है, ठीक है। अगर पहला गलत करते हैं और दूसरा तीसरा सही है तो आंसर बी होगा। ओके, चट्टानों और उसके भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये आपका कह रहा है कि बेसाल्ट। तो बेसाल्ट आपका आ जाएगा बहिर्भेदी चट्टानें, सही है। इसके बाद जो है बलुआ पत्थर के आंतरिक चट्टानें, तो ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है संगमरमर।
तो अवसादी, ठीक है, तो ये ये भी आपका नहीं है, ठीक है। इसके क्वार्जाइट तो कायांत्रिक है, तो इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अग्नेय चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन सही है। ओके, तो अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी की भूपटपट्टी की गहराई में जो है धीरे धीरे ठंडा होती है, जिससे बड़े जो है क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। तो सही है ये। इसके बाद कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि बाहिर भेदी अग्नेय चट्टान जो है सतह पर तेजी से जो है ठंडा होने वाले लावा से बनती है, जिसे आमतौर पर जो है बड़े और आसानी से दिखाई देने वाला क्रिस्टल विकसित होते हैं। तो ये आपका दूसरा गलत है, तो आंसर आपका ए होगा। ओके, इसके बाद जो है आपका ज्वालामुखी और देश मिलान करना है, ज्वालामुखी और देश। तो इसका जो है माउंट कोटोपैक्सी, तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर है। कहाँ गया इक्वाडोर जी? इधर है। माउंट एटना, तो माउंट एटना आपका कहाँ पर पड़ता है? इटली में पड़ता है। तो इटली जी आप कहाँ? इधर है इटली जी। माउंट फूजी, तो माउंट फूजी जो है जापान में पड़ता है। कहाँ है जापान जी? इधर है। उसके बाद माउंट किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है 149 का सी हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को जो है कि रासायनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। जिसमें कौन सा कथन गलत है यहाँ पर मार्क कर दिया कीजिए। ओके, तो कह रहा है कि रियाल जो है परत जो सिलिका एल्युमिनियम के संबद्ध है, महासागरीय भूपटपट्टी के जो है नीचे समतल मेंटल पर बनती है। तो ये आपका जो है गलत है, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। तो पहला अगर गलत करते हैं तो ऑलरेडी आंसर आपका जो है पहला गलत चूज करने हैं, तो पहला इसका आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, सीमा परत सियाल की तुलना में काफ़ी कम संघन, जिससे जो है आपका या महाद्वीपीय भागों के ऊपरी सतह बनती है। तो दूसरा भी आपका गलत है, तो पहला दूसरा इसी में है। अब तीसरा देख लेते हैं, नीफे जो है परत पृथ्वी के कोर का निर्माण करती है और ग्रह को जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायित्व होती है। तो ये गलत है, मतलब ये सही है स्टेटमेंट। ओके, बाकी दो गलत है, तो आंसर इसका बी होगा, 1 और 2, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो है दूसरों